हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर रिसर्च एकेडमी में। आज इस वीडियो में हम डिफरेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि मार्किंग ऑफ टेबल क्या है और सरफेस प्लेट क्या है। इस वीडियो सीरीज में हम आरआरबी एलपी सीबीटी 2 पार्ट बी का कंप्लीट फिटर ट्रेड थ्योरी सिलेबस को कवर करेंगे। पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जो न्यू स्टूडेंट है उन लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए देखिए, मार्किंग टेबल क्या है और सरफेस प्लेट क्या है। देखिए, मार्किंग टेबल ये क्या है, ये भी मार्किंग के लिए यूज होता है। मार्किंग के लिए यूज होता है और ये भी मार्किंग के लिए यूज होता है। ठीक है, देखिए ये मार्किंग के लिए यूज होता है, ये भी मार्किंग के लिए यूज होता है। ये एक ऐसा प्लेट है, ये एक ऐसा प्लेट है जिसके ऊपर मार्किंग होता है। मार्किंग ऑफ टेबल एक ऐसा प्लेट है जिसके ऊपर मार्किंग होता है। इसके ऊपर ऐसे ग्रूव होता है लाइन से, जिसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं ये जो लाइन है इसको बोलते हैं एनग्रेव्ड 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 सेटिंग लाइन, सेटिंग आउटलाइन, एनग्रेव्ड सेटिंग एनग्रेव्ड सेटिंग्स आउटलाइन। ठीक है, देखिए मार्किंग टेबल ऐसा होता है। जो सरफेस प्लेट है वो भी कुछ इस तरह सेम ही जैसे दिखता है, लेकिन इसमें ये जो बीच में ग्रूव होता है ना, ग्रूव नहीं होता है। ये जो ग्रूव है इसमें ग्रूव नहीं होता है। ठीक है, तो मार्किंग टेबल क्या है, मार्किंग टेबल और सरफेस प्लेट देखने के लिए रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या किया जाता है, इसके ऊपर मार्किंग किया जाता है। किसके मदद से, इसके ऊपर जो विद हम लिख सकते हैं मार्किंग विथ, इसके ऊपर जो मार्किंग होता है स्क्राइबर के साथ, स्क्राइबर के मदद से मार्किंग होता है। इसके ऊपर जॉब रखेंगे, उसके ऊपर जो मार्किंग होगा वो स्क्राइबर के साथ होगा। स्क्राइबर डिवाइडर डिवाइडर हम देखे थे कि स्क्राइबर स्ट्रेट लाइन के लिए यूज होता है ड्रॉ करने के लिए, और डिवाइडर कर्व लाइन को ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। और जेनी ऑड लेग कैलिपर जो कि एज को रेफरेंस लेके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि हम पीछे ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑड लेग कैलिपर मतलब इसका ना, ये जेनी कैलिपर का एक ऑड डिफरेंट नेम है। तो ऑड लेग कैलिपर, देखिए मार्किंग टेबल के ऊपर स्क्राइबर डिवाइडर ऑड लेग कैलिपर्स के मदद से मार्किंग किया जाता है। इसमें पंचिंग भी होता है, इसमें इसमें पंचिंग भी होता है। पंचिंग पंचिंग क्या है, मैं वर्किंग प्रोसीजर से बताया था कि टेम्पररी जो मार्किंग लाइन है उसको परमानेंट मार्किंग लाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम पंच और हैमर से पंचिंग करते हैं। तो ये इसमें मार्किंग टेबल के ऊपर पंचिंग भी होता है। ठीक है, इसमें ये जनरल पर्पज के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, सरफेस प्लेट में देखिए मार्किंग टेबल मार्किंग के लिए यूज होता है, सरफेस प्लेट भी मार्किंग के लिए यूज होता है, लेकिन सरफेस प्लेट होता है हाई एक्यूरेसी मार्किंग के लिए यूज होता है। ये रेफरेंस सरफेस प्रोवाइड करता है। ये एक ऐसा सरफेस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर हाई एक्यूरेसी में मार्किंग हो सकता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ सरफेस प्लेट प्रोवाइड्स एक्यूरेट रेफरेंस सरफेस। इट प्रोवाइड्स, हम लिखेंगे इट प्रोवाइड्स accurate reference surface reference surface it provide accurate reference surface for layout work मतलब जो हम मार्किंग करते हैं वो मार्किंग को ही लेआउट वर्क बोला जाता है। तो हम बोल सकते हैं लेआउट वर्क मतलब मार्किंग। ठीक है, तो ये हाई प्रिसिशन मार्किंग के लिए ये रेफरेंस सरफेस प्लान करता है, मतलब ये एक
प्लेन फ्लोर डाटम क्रिएट करता है। डाटम मतलब ऐसा सरफेस जहां से मार्किंग को लिया जाता है, तो ये डाटम प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स डाटम। डाटम क्या है? देखिए DATUM, डाटम क्या है? डाटम एक ऐसा प्लेन है, एक ऐसा पॉइंट है, ये बिंदु भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, जहां से मेजरमेंट लिया जाता है। जहां से मेजरमेंट लिया जाएगा उसको डाटम बोलते हैं। ये पॉइंट है, यहाँ से अगर हम मेजरमेंट लेंगे तो फिर इसको डाटम बोलेंगे। ये एक लाइन है, यहाँ से अगर मेजरमेंट लेंगे तो फिर इसको डाटम बोलेंगे। अगर प्लेन पॉइंट हो, लाइन हो, सरफेस हो, जहां से भी मेजरमेंट को लिया जाता है उसको डाटम बोलते हैं, और सरफेस प्लेट डाटम प्रोवाइड करता है। ये हाई एक्यूरेसी में डाटम प्रोवाइड करता है, या हाई एक्यूरेसी में रेफरेंस सरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे मार्किंग लिया जाता है। देखिए इसके ऊपर मार्किंग के लिए मार्किंग के लिए क्या यूज किया जाता है? देखिए मार्किंग के लिए इसके ऊपर यूज होता है सरफेस एंगल प्लेट यूज होता है। सरफेस गॉज लिखते हैं, पहले लिखते हैं सरफेस गॉज। तो मार्किंग के लिए सरफेस गॉज यूज होता है। वर्नियर हाइट गॉज यूज होता है। भी ब्लॉक यूज होता है, और एंगल प्लेट यूज होता है। तो इसके मार्किंग के लिए मार्किंग टेबल के ऊपर स्क्राइबर, डिवाइडर, ऑडले कैलिपर, पंचिंग जैसा ये चीज यूज होता है। लेकिन सरफेस प्लेट के ऊपर ये सब चीज नहीं यूज होता है। हाई एक्यूरेसी में हमें मार्किंग करना है, इसीलिए प्रिसीजन, हाई एक्यूरेसी में प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, तो फिर हम सरफेस गॉज यूज करते हैं, वर्नियर हाइट गॉज यूज करते हैं, बी ब्लॉक यूज करते हैं, और एंगल प्लेट यूज करते हैं। देखिए ये जो मार्किंग ऑफ टेबल ना, ये बना होता है स्टील से, कास्ट आयरन से भी होता है, स्टील से लिखते हैं। ये स्टील से बना होता है। और जो ये सरफेस प्लेट है ये बना होता है कास्ट आयरन से बना होता है, ग्रेनाइट से भी बना होता है, ग्रेनाइट और ग्लास से भी बना होता है। ठीक है, ये तीनों मटेरियल में बना होता है। इंपॉर्टेंट है कास्ट आयरन और ग्रेनाइट। ये सरफेस प्लेट का एक्यूरेसी चेक करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर यूज होता है। एक्यूरेसी चेक करने के लिए, मतलब ये फ्लैट है या नहीं, इसको चेक करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज होता है। और अगर केयर का बात करें तो फिर काम खत्म होने के बाद इसको भी साफ करना होता है, मार्किंग टेबल को, सरफेस प्लेट को भी साफ करना होता है। सरफेस प्लेट एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये हाई एक्यूरेसी में रेफरेंस सरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब इसका जो सरफेस है ये बहुत स्मूथ है, लेकिन मार्किंग टेबल का सरफेस थोड़ा रफ होता है। ये सरफेस प्लेट का जो सरफेस है वो स्मूथ होता है, इसीलिए उसको क्या करना होता है, इसके ऊपर कभी भी आप कटिंग टूल को नहीं रखेंगे। जैसे हैमर हुआ, ठीक है, हैमर हुआ कि कोई फाइल्स हुआ, ऐसे चीज को आप ये सरफेस प्लेट के ऊपर नहीं रखेंगे। इस कटिंग टूल को सरफेस प्लेट के ऊपर नहीं रखेंगे। और हमेशा काम खत्म होने के बाद सरफेस प्लेट को एक सॉफ्ट क्लॉथ के साथ क्लीन करेंगे, उसके बाद एक हल्का सा क्लीन करेंगे, उसके बाद उसको स्टोर करेंगे। सरफेस प्लेट एक्यूरेसी उसका ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। और एक चीज़, मार्किंग टेबल का जो हाइट होता है, इसका जो हाइट होता है फ्लोर से, ये जो हाइट, इसका जो हाइट होता है फ्लोर से 750 mm से लेके 900 mm के बीच में रहता है। देखिए इसका नीचे एक स्टैंड रहता है, ठीक है, इसका लेग रहता है, इसका भी नीचे भी एक स्टैंड रहता है जिसका लेग रहता है। इसका जो स्टैंड है वो माइल स्टील में बना होता है, इसका भी स्टैंड माइल स्टील में बना होता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा कि मार्किंग टेबल और सरफेस प्लेट के भी अंदर डिफरेंस क्या है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।